नमस्कार, आप देख रहे न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत की शांति प्रिय छवि दुनिया भर में तहलका मचा रही है। दुनिया के कई देश भारत के इस स्टैंड के कायल हैं। शक्तिशाली देशों के बीच शीत युद्ध का माहौल है, जबकि रूस यूक्रेन पहले से ही भीषण युद्ध से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत का शांति प्रेम नई उम्मीद जगा रहा है, नई आस दिखा रहा है। भारत के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे। वहीं भारत इस रेस में सबसे आगे खड़ा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया में शांति प्रिय देश की पहचान बनाने वाला भारत जल्द ही रूस यूक्रेन में शांति लाने वाला है। जी हां, भारत ने अपने कदम करीब 1000 दिनों से जारी भीषण जंग को खत्म कराने के लिए बढ़ा दिए हैं। रूस और यूक्रेन की ओर से जंग खत्म कराने की अपील के बाद भारत ने दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए एक खास रणनीति तैयार की है। जंग के बीच रूस यूक्रेन का दौरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जगाई है कि भीषण युद्ध अब जल्द ही खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भीषण जंग को लेकर कई बार शांतिपूर्ण समाधान की पैरवी कर चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए दुनिया के तमाम देश भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग को खत्म कराने की जिम्मेदारी भारत के जेम्स बॉन्ड को सौंप दी है। देश के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल जल्द ही मॉस्को की धरती पर कदम रखने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल अगले हफ्ते रूस का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का रूस दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोभाल रूस यूक्रेन के बीच करीब 2.5 साल से जारी तनाव को खत्म करने के लिए मॉस्को की यात्रा करने वाले हैं। आपको बता दें कि रूस के कजान में ब्रिक्स एनएसए सम्मेलन में भी अजीत डोभाल शामिल होंगे। ये सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ मॉस्को में रूसी समक्ष और ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों संग अलग अलग बैठक की भी संभावना है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक ब्रिक्स राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अजीत डोभाल रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति दूत बनकर जाने वाले हैं। वे दोनों देशों के बीच जारी भीषण युद्ध को खत्म करने की पैरवी करेंगे। अजीत डोभाल के संभावित मॉस्को दौरे की खबर ऐसे समय में आई है जब रूस यूक्रेन की जंग को लेकर भारत से दुनिया के कई देश बड़ी आस लगाए बैठे हैं। 6 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत जैसे दोस्त और साझेदार मौजूदा संघर्ष को खत्म कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में ऐतिहासिक था। दरअसल साल 1991 में यूक्रेन की स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा की थी। यूक्रेन के दौरे के दौरान राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत में दूसरा पीस समिट करवाने की इच्छा जाहिर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा था कि भारत हमेशा ही शांति के पक्ष में रहा है। भारत मुद्दों को शांति से हल करने पर विश्वास रखता है। यूक्रेन की यात्रा और राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त को राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की थी। उसके बाद रूसी दूतावास ने एक बयान में कहा था कि फोन कॉल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को कीव की अपनी हालिया यात्रा के बारे में जानकारी दी। राजनीतिक और राजनयिक तरीकों से यूक्रेन के लिए समाधान निकालने की भारत की प्रतिबद्धता पर
जोर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन दोनों विदेशी दौरों की काफी चर्चा रही। दोनों यात्राएं काफी महत्वपूर्ण थी और दुनिया भर में इसकी काफी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोनों देशों में जाना और अपने स्टैंड पर कायम रहना काफी कुछ दर्शाता है। यूक्रेन समेत दुनिया के कई देश इस बात को पहले ही कह चुके हैं कि भारत इस जंग को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब यही बात रूस भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका की शुरू में कोशिश रही थी कि भारत उसके साथ आए। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरे कार्यकाल में जंग के बाद पहली बार रूस पहुंचे तो कई पश्चिमी देशों ने सवाल किया, लेकिन भारत का स्टैंड नहीं बदला। भारत ने जंग की आलोचना की, लेकिन यूक्रेन दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपनी बात दुनिया के साथ साझा की तो दुनिया के विरोधी सुर बदल गए। जो देश इसको लेकर ऐतराज जता रहे थे वही अब भारत की तारीफ कर रहे हैं। अब एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति दूत बनकर रूस के दौरे पर जाने वाले हैं, जिससे कई उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि भारत एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभा सकता है। वो हर संभव प्रयास कर रहा है जिससे रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग जल्द खत्म हो सके और दोनों देश एक बार फिर से खुशहाली के जीवन जी सके। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। भारत के रूप में दुनिया को बड़ा भाई मिल गया है। जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए दुनिया भारत से उम्मीद लगा रही है, वो इसी ओर इशारा कर रहा है। अमेरिका, इटली, यूक्रेन, रूस सभी को लगता है कि सिर्फ भारत ही इकलौता वो देश है जो इस युद्ध को खत्म करा सकता है। तो वहीं भारत इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने के मूड में भी दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। चाहे एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीकी देश हो या फिर अमेरिकी देश हो, इन दिनों दुनिया में एक ही देश का गुणगान हो रहा है। वो हमारा प्यारा देश भारत है। अनेकता में एकता को समेटे हुए भारत आज दुनिया के लिए बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है। दुनिया के जिस देश में जाओ वहाँ भारत भारत की ही गूंज सुनाई देती है। भला हो भी क्यों ना, दुनिया भर के देशों की बात करें तो भारत इकलौता ऐसा देश है जहां सर्वधर्म समभाव की झलक डंका बजा रही है। सदियों से ही भारत अपने संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है। सभी धर्मों को एक धागे में समेटे हुए भारत आज भी खुशहाली की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। दशकों से दुनिया के शक्तिशाली देशों से मदद मांगने वाला भारत अब बड़ा भाई बनकर उन्हीं देशों के दुख दूर कर रहा है। इसकी एक झलक रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दिखाई दी है। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जारी जंग अब भी युद्ध मौत का खेल खेल रहा है। दोनों देशों के बीच जारी युद्ध में हजारों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया के कई शक्तिशाली देश इस युद्ध को खत्म कराने के लिए हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन वो अपनी कोशिश में हर बार नाकाम रहे हैं। उन्होंने युद्ध को खत्म करने के लिए निर्णायक मोड़ तक ले जाने के लिए हथियारों का जखीरा उसकी मदद के तौर पर देशों को दिया है, लेकिन उनके इस कदम ने सिर्फ तबाही ही मचाई है। धरती पर लाशें बिछाने वाला ये हथियार युद्ध रोकने की जगह बढ़ावा देते रहे। करीब 1000 दिन बाद भी युद्ध जस का तस बना हुआ है। हजारों निर्दोष लोगों की मौत भी हुई है। इस भीषण युद्ध पर तनिक भी असर नहीं डाल पाई है अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड,
जर्मनी जैसे देश यूक्रेन को घातक हथियार सप्लाई कर चुके हैं, लेकिन 2.5 साल बाद भी न तो रूस पीछे हटा है और न ही यूक्रेन हार मानने को तैयार है। ऐसे में भारत बड़े भाई का रोल अदा करने के लिए आगे आया है। शांति को अपना आधार मानने वाला भारत भीषण युद्ध को खत्म कराने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। यूक्रेन और रूस के साथ साथ दुनिया के कई शक्तिशाली देश भारत पर आस लगाए बैठे हैं। इन देशों का मानना है कि रूस यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध को अगर कोई खत्म करा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। दुनिया के कई देशों को उम्मीद है भारत ही ऐसा कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि भारत को सिर्फ विकासशील देश है वो विकसित देशों के बीच जारी भीषण युद्ध को कैसे खत्म करा सकता है। जो काम बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे हैं वो भारत कैसे कर सकता है। तो इसके पीछे असल वजह भारत की शांति प्रिय छवि है। भारत इकलौता ऐसा देश है जो शांति के पथ को ही खुशहाल लोकतंत्र का आधार मानता है। यानी भारत युद्ध पर नहीं, शांति से मुद्दों को सुलझाने पर यकीन रखता है। इसी वजह से दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका ऐसे किसी भी देश का स्वागत करता है जो यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने में मदद करने का प्रयास करना चाहते हैं। ऐसा कोई भी देश जो इस युद्ध को समाप्त करने में मदद करने के लिए तैयार है। और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के विशेष अधिकारों, यूक्रेनी लोगों के विशेष अधिकारों, न्यायपूर्ण शांति स्थापना की उनकी योजना को ध्यान में रखते हुए ऐसा करता है। हम उसकी भूमिका का निश्चित ही स्वागत करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी पहले से ही भारत पर भरोसा जता चुकी हैं। मेलोनी का ये बयान सर्नोबिया में एब्रोसिटी फोरम में संबोधन के दौरान आया। उन्होंने ये बयान देने से कुछ देर पहले ही यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। इटली यूक्रेन के लिए अपने समर्थन से कभी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भरोसे पर खरा उतरने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने खुद दोनों देशों का दौरा कर हालातों को समझने की कोशिश की। उसके बाद NSA अजीत डोभाल को रूस भेजकर रणनीति चाल चल दी है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रणनीति कितना कारगर साबित होती है और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा पाती है या नहीं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। 21वीं सदी में भारत के अंतर्राष्ट्रीय शांति में योगदान के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि शांति और अहिंसा के जरिए भी आपसी विवादों को सुलझाया जा सकता है। भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता विवाद खत्म करके इसका जीता जागता उदाहरण पेश कर दिया। शायद इसीलिए दुनिया की उम्मीदें भारत से बढ़ गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए भारत की ओर टकटकी लगाए देख रही है, दुनिया के बड़े बड़े देशों को भरोसा है कि भारत इस युद्ध को खत्म कराने की ताकत रखता है। ऐसे में यूक्रेन रूस के बाद अब फिलिस्तीन ने भी भारत के आगे झोली फैला दी है। भारत की इस पहल को देखते हुए अब फिलिस्तीन ने भी इजरायल के साथ जारी युद्ध को खत्म करने के लिए भारत से मदद की अपील की है। फिलिस्तीन के भारत में राजदूत अदनान अबू अल हैजा ने भारत से अपील की है कि भारत फिलिस्तीन और इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने में मदद करे। उन्होंने भारत से अनुरोध किया है
कि भारत संघर्ष विराम को लागू करने, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के प्रयासों में सहयोग करे। हम हमेशा भारत जैसे मित्र देश की तलाश में रहते हैं जो इस तरह की समस्याओं में मध्यस्थ की भूमिका निभा सके। भारत एक शांतिप्रिय देश है और हम उनसे इस भूमिका को निभाने का अनुरोध कर रहे हैं। अगर भारत दोनों देशों का मित्र है तो वो संघर्ष विराम के लिए अपील कर सकता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुला सकता है और 1967 की सीमाओं के आधार पर पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए रास्ता बना सकता है। दरअसल फिलिस्तीन और इजरायल के बीच ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर एक बड़ा हमला किया। इस हमले में करीबन 1200 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। वहीं करीबन 250 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा पर एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। इसमें गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान चली गई। हालांकि ये आंकड़े औपचारिक तौर पर सामने नहीं आए हैं। दरअसल फिलिस्तीन पर इजरायल का कब्जा है। वहीं फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों का दावा कि फिलिस्तीन एक आजाद देश है। वो चाहते हैं कि उन्हें दुनिया के बाकी देशों की तरह पहचान मिले, लेकिन फिलिस्तीन की लाख कोशिशों के बाद भी इजरायल पीछे नहीं हट रहा, जिसकी वजह से ये क्षेत्र युद्ध का मैदान बना हुआ है। अब भारत में मदद की मांग कर फिलिस्तीन ने इसमें नया ट्विस्ट ला दिया है। हालांकि इस मामले में इजरायल की ओर से इसको लेकर कोई अपील नहीं की गई है। अब सिर्फ फिलिस्तीन ने ही भारत से मदद की अपील की है। ऐसे में सवाल है कि भारत पर इजरायल फिलिस्तीन में छिड़े घमासान का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भारत को लेकर दुनिया में बढ़ता भरोसा इस बात का सबूत है कि अब भारत समय के साथ साथ मजबूत हुआ है। जहां दुनिया में देशों के बीच हिंसा और शीत युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, वहीं भारत शांति के साथ आगे बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन के बाद फिलिस्तीन का इस तरह मदद मांगना इस ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में भारत की धाक दुनिया में गूंजने वाली है। फिलिस्तीन की मदद से अपील के बाद इजरायल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं भारत ने भी इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया है। ऐसे में देखना होगा कि भारत का फिलिस्तीन को लेकर क्या रुख रहता है और इजरायल इस अपील को कैसे लेता है। क्या वो भी रूस यूक्रेन की तरह भारत से अपील करेगा या फिर फिलिस्तीन की ये अपील सिर्फ अपील ही रह जाएगी। हालांकि फिलिस्तीन इजरायल के बीच युद्ध के मामले में भारत के लिए कुछ भी बयान देना आसान नहीं होगा। फिर भी जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत से उम्मीद है, क्या वैसे फिलिस्तीन इजरायल को लेकर के भी होगी? फिलहाल ये बड़ा सवाल है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं जब युद्ध और हिंसा अपने चरम पर होती है तो आस उस भूमि के टुकड़े पर होती है जहां पर अहिंसा का सूर्य प्रकाशमान होता है। आज वो उम्मीद का पुंज भारत है, और हो भी क्यों ना, हम गांधीवादी हैं। हम वो हैं जो अभय मुद्रा में सबको अपने साथ समेटकर वसुधैव कुटुंबकम के भाव को अग्रणी रखकर आगे बढ़ते हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।